डियर लर्नर्स, शोध ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतिम पेपर अर्थात इन्वायरमेंटल एजुकेशन से संबंधित 100 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कल के परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो सकता है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी नामक शब्दावली किसने दिया? इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी नामक शब्दावली ई हैकल के द्वारा दिया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम नामक शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले कब और किसने किया? इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र नामक शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले के द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? घाना पक्षी अभयारण्य भरतपुर में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान सन 1958 में नागपुर में किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय या थीम क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय या थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे है? भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समुद्री घास में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? समुद्री घास में मुख्य रूप से आयोडीन तत्व पाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक का पहल किसने किया? सबके लिए सतत ऊर्जा दशक का पहल संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर महोदय ने प्रस्तुत की थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है? ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस परत को परिवर्तन मंडल कहते हैं? क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल या विक्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को किस और नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिम के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक किस पठार पर है? भारत में वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक पूर्वी दक्कन के पठार पर है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस तट के निकट पाई जाती है? विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया तट के सहारे पाई जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट नई दिल्ली में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, केनिया के नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस एक में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? बंगारी मथाई धारणीय विकास के योगदान के लिए जानी जाती हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किससे उत्पन्न हुई? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाली पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और SO2 के कारण होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र पर पाया जाता है? भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र पर पाया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष सीता अशोक है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ी है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है टोडा नामक जनजात किस पहाड़ी पर पाई जाती है? टोडा नामक जनजात नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जानते हैं? राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारत में पेट्रोल के जलने से कौन धातु वायु में प्रदूषित करती है? भारत में पेट्रोल के जलने से लेड नामक धातु वायु को प्रदूषित करती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांडा था। नेक्स्ट प्रश्न है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय श्रृंखला एवं पश्चिमी घाट हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान पश्चिमी घाट है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित कब और कहाँ किया गया? भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण सन 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका है? सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्रों का है। नेक्स्ट जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है? जीव भार का पिरामिड तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्यतः प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीय पूर्ण हो। इसी क्रम में अगला प्रश्न है जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह कौन सा गैस है? जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 2002 का आयोजन कहाँ किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 2002 का आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? यह चिपको आंदोलन का नारा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान गिरवन गुजरात में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का आरंभ 1976 में किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हरा सोना की उपमा किसे प्रदान की गई है? हरा सोना की उपमा वन को प्रदान की गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन सर्वप्रथम कब शुरू किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन सर्वप्रथम 1972 में शुरू किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है वन किस सूची का विषय है? वन समवर्तीय सूची का विषय है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं? कोयला तथा खनिज तेल अनव्य संसाधन हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा भूमिगत ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन की श्रेणी में आते हैं? ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं भूमिगत ऊर्जा नव्य संसाधन की श्रेणी में आते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है किस प्रकार के मानव ने पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है?
प्रौद्योगिकी मानव ने पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। टाइगर राज्य की संज्ञा किसे दी गई है? मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई सिंहों का घर की उपमा किस अभयारण्य को दी गई है? एशियाई सिंहों के घर की उपमा गिर अभयारण्य गुजरात को दी गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? विश्व में प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को मनाया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हमारे देश में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बनाया गया? हमारे देश में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में बनाया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से शुरू की गई है? राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षण प्राथमिक स्तर से शुरू की गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ब्राजील में पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 5 जून 1992 को किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की? संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत 1972 में की। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी? रिसीवर एवं कंट्रीब्यूटर अर्थात पाता एवं दाता के रूप में थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग की स्थापना सन 1982 ईस्वी में की गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? प्रौद्योगिकी मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर आवृत्ति करती है? यह कथन सीसी पार्क महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है? यह कथन बोरिंग महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की दशा कौन मानता है? जे मेडॉक्स पारिस्थितिकी को मस्तिष्क की दशा मानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना तथा कार्य का अध्ययन है, यह किसने कहा? यह कथन ईपी ओमड महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान किसने कहा? पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान फ्रेडरिक क्लीमेट्स ने कहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की क्या इकाई है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कितने तत्वों या घटकों द्वारा होती है? पारिस्थितिकी तंत्र की रचना या संरचना 3 घटकों द्वारा हुई है, जैविक घटक, ऊर्जा घटक एवं अजैविक घटक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा की डॉल्फिन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? यूकेलिप्टिस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? डायनासोर का कब्रिस्तान मोंटाना कनाडा को कहा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांत क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांत क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? वाल्टर जी रोसेन ने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका CO2 के लगातार बढ़ने के कारण बढ़ रही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत का काम क्या है? वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी को गर्म होने से बचाती है और पृथ्वी की रक्षा करती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर स्थित है? वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामान्यतः वायुमंडल को कितने पदों में बांटा गया है? सामान्यतः वायुमंडल को 5 प्रमुख मंडल या परतों में बांटा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर शक्ति है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, किसने कहा? यह कथन एली महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अच्छे संरक्षण का आशय किसी संस्थान के ऐसे उपयोग से है जिससे मानव जात की आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वोत्तम ढंग से हो सके, यह कथन किसका है? यह कथन मैकनाक महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रदूषण के स्रोत कितने तरह के होते हैं? प्रदूषण के स्रोत दो तरह के होते हैं, एक मानवीय प्रदूषण होता है और दूसरा प्राकृतिक स्रोत होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामान्य तौर पर वायुमंडल के परतों को कितने भागों में बांटा गया है? सामान्य तौर पर वायुमंडल को 5 प्रमुख परतों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे क्षोभ मंडल, दूसरे पर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कुल महाद्वीपों एवं महासागरों की संख्या कितनी है? कुल महाद्वीपों एवं महासागरों की संख्या क्रमशः 7 और 5 है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वनस्पति, धूप और मिट्टी किस प्रकार के संसाधन हैं? वनस्पति, धूप और मिट्टी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस मंडल से रेडियो की तरंगें पुनः धरातल पर वापस आते हैं? इसका सही उत्तर है आयन मंडल से। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कंजर्वेशन शब्द लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? कंजर्वेशन शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात 2 शब्द कॉन अर्थात टुगेदर मतलब साथ और सर्वेयर अर्थात गार्ड अर्थात रक्षा से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ सुरक्षा या संरक्षण होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 48A संबंधित है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भूमंडल पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भूमंडल पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी गई है? अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चर्चा विधि है। चर्चा विधि एक बहुपयोगी विधि है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में नई पर्यावरण नीति किस वर्ष लागू की गई? भारत में नई पर्यावरण नीति वर्ष 2006 में लागू की गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एक्वेरियम किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? एक्वेरियम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं क्या कहलाते हैं? स्वयं पोषी कहलाते हैं। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। कल के परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।